हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये 12.1 का क्लास 10th मैथ है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय हेमिस्फीयर। ओके रहा है, क्यूबिकल ब्लॉक है जो साइड दिया है उसका 7 सेंटीमीटर और इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव। इसका जो हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। और जो ये क्यूबिकल ब्लॉक है और जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, ये पूरे का सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब मैं करा रही हूँ ये क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चंस में दिया है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, और ये जो ब्लॉक है इसकी जो साइड दिया है ना, ये वाली, ये साइड कितनी है, ये साइड हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ये वाला 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर ये 7 सेंटीमीटर होगा तो ये वाला, ये जो है ना, ये पार्ट, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा और ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये क्यूब है और क्यूब का हर साइड जो है वो इक्वल होते हैं। अगर ये 7 है, ये भी 7 होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 होगा और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये हेमिस्फीयर का क्या है, ये डायमीटर है। तो डायमीटर इसका कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर आ गया। ये हेमिस्फीयर का डायमीटर हो गया ये 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आएगा, रेडियस इसका 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला है ये पूरे ब्लॉक का हमें सरफेस एरिया निकालनी है। तो मुझे एक बात बताओ, जब इस चीज़ के ऊपर ये पूरा एक हेमिस्फीयर रखा गया है तो जाहिर सी बात है, जो जिस हेमिस्फीयर क्या कटोरी तो होता है, कटोरी की जो पूरे सर्कल पार्ट है वो छुप जाता है। जैसे कि मैं इसके ऊपर कटोरी रख दूंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे अगर रख दूंगी इसके ऊपर कटोरी, रखने के बाद वो कटोरी वाला पार्ट, जो ये ब्लॉक का पार्ट है जिसके ऊपर मैं कटोरी रख दूंगी, वो पार्ट तो अंदर छुप जाएगा, वो हमें दिखेगा नहीं। तो हमें क्या दिखेगा, हमें ये 4 साइड दिखेगा और ऐसे ऊपर से जाओ तो ऊपर का हेमिस्फीयर दिखेगा, वो कटोरी इस तरह करके दिखेगा। तो हमें क्या करनी है, तो ये जो छुप गया, जो पार्ट छुप गया, जो हमने हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा और जो पार्ट हेमिस्फीयर का अंदर वाला पार्ट जो छुप गया उसको उसमें से माइनस करनी है। तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या निकलेगा, पहले क्यूब का सरफेस एरिया निकालो जिसके फॉर्मूला है 6a², 6 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर, प्लस करेंगे किसको, ये जो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 2πr² और माइनस हम πr² करेंगे। ऐसे क्यों करेंगे, देखो ये पूरे का कितनी है, पूरे का हो गया तुम्हारा 6a² प्लस ये हेमिस्फीयर का कितनी है, हेमिस्फीयर का हो गया आपका 2πr² और माइनस करेंगे इसमें πr²। ये माइनस क्यों होगा, ये माइनस इसीलिए होगा क्योंकि कुछ पार्ट है जो छुपा पड़ा है। कटोरी जैसे ही हमने इसके ऊपर रख दिया, हेमिस्फीयर रख दिया, तो वो गोलाकार पार्ट है वो उसके अंदर छुप गया, हमें बाहर की तरफ नहीं दिख रहा है। जितने दिख रहा है उतनी ही हम निकालेंगे, वही सरफेस एरिया होता है। जो छुप गया वो एरिया में चला गया। समझ में आगे नहीं आगे, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये पूरी सवाल देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक 7 सेंटीमीटर दे दिया है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर वही 7 है, मैंने बोला था ये 7 है। और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका 7/2, ये देखो 7/2 है। और CSA ऑफ कवर सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, इस पूरा ब्लॉक का फॉर्मूला क्या है, 6a²। देखो मैंने यही लिखी हूँ 6a²। अब 6a की वैल्यू इसकी साइड कितने दिया था, इसके साइड 7 दिया था, तो देखो जहाँ पर a है वहाँ पर हम 7 लिखेंगे। 7 का स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई में 7, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 294 cm² आ गया। किसका आ गया, ये ब्लॉक का एरिया आ गया। उसके बाद CSA ऑफ द हेमिस्फीयर, इसकी फॉर्मूला 2πr², बट इसमें से मुझे πr² माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि वो पार्ट इसमें से छुप रहा है इसलिए निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पूरे लिख दिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, जो सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, CS ऑफ द क्यूब कितना आएगा, CS ऑफ द क्यूब क्या है 6a², ठीक है। और CS ऑफ द हेमिस्फीयर का क्या है 2πr² और एरिया ऑफ बेस माइनस करना पड़ेगा, जो πr² यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्यूब का जो ब्लॉक है उसका एरिया, ये हेमिस्फीयर माइनस πr²। 2πr² में से एक πr² निकल जाएगा तो यहाँ से एक ही πr² बचेगा। ये वाली वैल्यू मैंने ऊपर निकाल दिए थे तो इसको यहाँ लिख दिया, प्लस पाई की वैल्यू कितना आएगा 22/7 और r का स्क्वायर, r हमारी कितनी है, r 7/2 है,
7/2 आर थे, डाल दिया आर का स्क्वायर, मतलब 2 बार मैंने डाला 7/2 7/2। यहाँ से इसको कट कर दो, 2 से कट कर दो, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 11 और 7 7, ये वाली 7 ये वाले 7 कट गए, बचे यहाँ पे 11 और 7। 11 को 7 में मल्टीप्लाई कर दिया, 77 अपन में 2 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो, 77 में से 2 को डिवाइड करके इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, 38.5 आ जाएगा। फिर इसको इसमें हम प्लस कर देंगे, 294 में प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा 332.5 cm²। ये इसका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।